क्या आपको भी कुछ इस लेवल की ड्राइंग बनानी है? बट आप जब भी ड्रॉ कर देते हो तो कुछ ऐसा बन जाता है। तो कोई ना, क्योंकि आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। एंड इस वीडियो में मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके कोई बच्चा भी बॉडी को ड्रॉ कर देगा, सच में भाई। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से मेरे साथ कोलैब कर सकते हो। Oh my God! तो विदाउट एनी टाइम किलिंग अपनी पेंसिल और पेपर उठाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपका कैरेक्टर मेल है, फीमेल है या फिर जी, मतलब कि आपके कैरेक्टर का जेंडर क्या है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको पता होना चाहिए कि आपके कैरेक्टर की एज क्या है, मतलब कि आपका कैरेक्टर एक बूढ़ा है, बच्चा है या फिर टीनेजर है। वैसे देखा जाए तो बहुत सी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए किसी कैरेक्टर को ड्रॉ करने से पहले। पर मुझे पता है कि आपके दिमाग का स्टोरेज बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से आप भूल जाओगे। इसकी वजह से दो ही इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखो जिससे आपको ड्रॉ करने में हेल्प होगी। मुझे पता है कि आप कोई भी कैरेक्टर को ड्रॉ करते हो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उसके हाइट के रिलेटेड, मतलब कि आप जब भी उसे ड्रॉ करते हो तो एक तो उसको ज्यादा छोटा ड्रॉ कर देते हो, एक तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रॉ कर देते हो जो पेज में भी नहीं आता। तो इसके लिए आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो जिससे आपको कैरेक्टर की हाइट को डिफाइन करना इजी हो जाएगा। जिसके लिए आपको पेपर के ऊपर सेम साइज के सर्कल को ड्रॉ करना है। एंड जो फर्स्ट वाला सर्कल है उसके ऊपर उस कैरेक्टर का हेड आएगा। एंड उसके बाद तो नीचे के दो सर्कल है उसमें उसकी अपर बॉडी आएगी। एंड दो डंडियां ड्रॉ करके उसके हाथ को ड्रॉ कर देना। देन उसके बाद तो बचे हुए सर्कल है उसमें उसकी लोअर बॉडी आएगी। इसके लिए भी आप डंडियां ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरीके से अलग अलग कैरेक्टर की हाइट को डिफाइन कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको अलग अलग एज के हिसाब से इतने सर्कल को ड्रॉ करना है उसके बारे में पता हो जाएगा। तो मेनली देखा जाए तो कोई भी अडल्ट इंसान की अराउंड हाइट उसके 8 हेड बराबर होती है, मतलब कि उसका 8 हेड को अगर हम उसके नीचे रखे तो उतनी उसकी हाइट हो जाएगी। एंड उसी तरीके से कोई टीनेजर की ज्यादा करके एनिमे कैरेक्टर की हाइट अराउंड 7 हेड के बराबर होती है, तो उसी जगह पे कोई 12 साल के बच्चे की हाइट अराउंड 6 to 5.5 हेड के बराबर होती है। 2 साल के बच्चे की हाइट अराउंड 4 to 4.5 हेड के बराबर होते हैं। इसी तरीके से एज के हिसाब से अलग अलग कैरेक्टर की हाइट कम ज्यादा होती है। तो ये हो गई ऊपर ऊपर की बातें। बट आपको अगर कैरेक्टर को ड्रॉ करना है तो उसकी गाइडलाइन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, जिसके लिए मैं एक एग्जांपल के लिए कैरेक्टर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो कोई भी कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले उसके हेड को ड्रॉ करना है। इसके लिए मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ। देन हेड को ड्रॉ करने के बाद आपको बीच में एक लाइन खींचनी है जिससे हमारे कैरेक्टर के बॉडी पार्ट इधर उधर न चले जाए। एंड उसके बाद आपको हेड के नीचे एक और लाइन खींचनी जो कि हमारे शोल्डर के लिए होगी। देन उसके बाद आपको रिबकेज को ड्रॉ करना है। इसके लिए आप एक सर्कल को ड्रॉ कर देना एंड उसको रिबकेज का शेप दे देना। तो इतना हो जाने के बाद अब टाइम है इसके शोल्डर को ड्रॉ करने का। तो इसके लिए भी आप हेड के बराबर के 2 सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो और जहाँ पे सर्कल एंड होंगे वहाँ पर उसके शोल्डर को ड्रॉ कर देना। देन इतना कुछ हो जाने के बाद आपको इसको कनेक्ट कर देना है। देन उसके बाद मैं इसके बाइसेप को ड्रॉ करूंगा। बाइसेप की लेंथ होगी अराउंड हमारा रिबकेज जहाँ पर एंड हो रहा है, मतलब कि बेली बटन तक। देन उसके बाद अब इसके पेट के लिए एक डब्बे को ड्रॉ कर देना है। देन इतना हो जाने के बाद मैं इसके अंदर इसके हेड के बराबर के सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इसके हाइट के लिए होगी। एंड मैं इसको ड्रॉ करना भूल गया था, सॉरी। देन उसके बाद आपको इसके पेल्विस को ड्रॉ करना है। एंड इसके लिए आप कुछ इस तरीके के शेप को ड्रॉ कर सकते हो। एंड सबसे पहले मैं इसके थाई को ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड इसके लिए आप कुछ इस तरीके के डब्बे वाले शेप का यूज कर सकते हो। एंड इसके घुटने को ड्रॉ करने के लिए मैं सर्कल का यूज कर रहा हूँ। देन जैसे थाई के लिए हमने शेप को ड्रॉ किया था वैसे हमें लेग के लिए ड्रॉ करना है। उसके बाद इसके लेग को ड्रॉ कर देंगे। लोअर बॉडी को ड्रॉ करने के बाद अब टाइम है इसके फोर आर्म को ड्रॉ करने का। एंड फोर आर्म के लिए भी मैं एक लंबा वाला सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका हाथ अराउंड उसके आधी थाई तक आएगा। इतना होने के बाद ये बन गया हमारा रफ स्केच। एंड मुझे पता है कि ये कुछ ज्यादा घिचे लग रहा है, बट ये रफ स्केच है, हम इसको बाद में मिटा सकते हैं। तो अब टाइम है इसके ऊपर डिटेलिंग करने का। तो सबसे पहले मैं इसके फेस को ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड फेस को कैसे ड्रॉ करना है इसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है। एंड आपको भी फेस को ड्रॉ करना सीखना है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद मैं इसके एक एक मसल को ड्रॉ करूंगा। एंड स्टार्टिंग के टाइम में प्रैक्टिस के लिए आपको रेफरेंस का यूज करना है जिससे आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। एंड शेडिंग करने के बाद ये आप देख सकते हो कि हमारा कैरेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी बात कर लेते हैं कि आप लोग मेरे साथ कोलैब कैसे कर सकते हो। तो आपको कोलैब में पार्ट लेने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। एंड मैं अभी एक कैरेक्टर को दिखाने वाला हूँ एंड उसके नीचे एक टेक्स्ट लिखा होगा जिसको आपको कमेंट करना है। एंड उसी के साथ में आपको ये भी लिखना है कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। एंड मैं उन कमेंट में से एक रैंडम कमेंट को उठाऊंगा एंड उस बंदे के साथ कोलैब करूंगा अपने शॉर्ट वीडियो में। हाँ, मैं एक शॉर्ट
शॉर्ट वीडियो में ही कोलैब करने वाला हूँ, ना कि लॉन्ग वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में ज्यादा बनाता नहीं, इसकी वजह से मैं शॉर्ट वीडियो में उसके साथ कोलैब कर दूंगा। एंड अब से मैं जो भी लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं यही थीम रखूंगा, मतलब कि मैं वीडियो में कहाँ पर भी एक कैरेक्टर को दिखाऊंगा एंड उसके नीचे एक टेक्स्ट होगा, तो आपको सेम इसी पैटर्न में कमेंट करना है। उसके बाद मैं उन वीडियो में से भी रैंडम बंदों को उठाऊंगा एंड उनके साथ कोलैब करूंगा। एंड अगर आपको भी मेरे साथ कोलैब करना है तो कोई भी मिस्टेक मत करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर कोलैब। चलते फिर से हमारे टॉपिक की तरफ। मुझे पता है कि आपको मैंने जो रफ स्केच दिखा है उसमें आपको सही से गाइडलाइन नहीं समझ में आई है, तो इसके लिए मैं आपको अपर बॉडी की गाइडलाइन दिखा देता हूँ। ये रही हमारी पूरी अपर बॉडी की गाइडलाइन। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने जो कैरेक्टर को ड्रॉ किया है वो एक मेल कैरेक्टर है, बट आपको अगर कोई फीमेल को ड्रॉ करना है तो उसकी गाइडलाइन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो मैं आपको मेल एंड फीमेल में का डिफरेंस भी बता देता हूँ। एंड कोई भी मेल कैरेक्टर की गर्दन ज्यादा बड़ी होती है कोई भी फीमेल कैरेक्टर से, एंड उसी के साथ में कोई भी मेल कैरेक्टर का जो चेस्ट एरिया है वो उसके हिप एरिया से बड़ा होता है एंड कुछ इस तरीके का शेप बनता है। एंड उसी जगह पे कोई फीमेल कैरेक्टर हो उसका हिप बड़ा होता है एंड चेस्ट एरिया थोड़ा सा कम होता है एंड कुछ इस तरीके का शेप बनता है। इससे आपको कैरेक्टर को ड्रॉ करने में इजी होगा। मतलब कि मेल कैरेक्टर को ड्रॉ करना है तो चेस्ट एरिया बड़ा बनाओ, फीमेल को ड्रॉ करना है तो हिप एरिया बड़ा बनाओ। कोई भी मेल कैरेक्टर के अंदर कर्व कम होते हैं एंड उसी जगह पे फीमेल कैरेक्टर के अंदर ज्यादा कर्व होते, देख सकते हो। एंड अगर आपको कोई कैरेक्टर की बॉडी की गाइडलाइन बनानी है एंड उसके लिए भी आप अलग अलग टाइप की गाइडलाइन बना सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरे पास 4 टाइप की गाइडलाइन मैंने बना रखी है जिससे आप अलग अलग कैरेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो। बट मैं ज्यादा करके इन 2 टाइप को यूज करता हूँ, जो कि ये मैनिक्विन मेथड एंड एक डब्बा वाला मेथड। एंड आप आपके कंफर्ट के हिसाब अलग अलग कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज कर सकते हो, या फिर एक ही मेथड से कोई भी कैरेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैं मैनिक्विन मेथड का यूज करके एक कैरेक्टर को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिसके लिए आप देख ही सकते हो मैंने सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ किया, देन उसके बाद इसके हेड को ड्रॉ किया, देन उसके अपर बॉडी को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। एंड मैनिक्विन मेथड में आपको एक एक बॉडी पार्ट के लिए एक अलग अलग शेप का यूज करना है। एंड मैं एक फीमेल को ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं इसके हिप के एरिया को थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ इसके चेस्ट के एरिया से। तो इसके लेग की गाइडलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद इसके हाथ की गाइडलाइन ड्रॉ करूंगा। एंड स्टार्टिंग के टाइम में ओनली जो पोज है उसको ड्रॉ करना है, ना कि डिटेल में ड्रॉ करना सीखना है। एक बार आप परफेक्टली उसके पोज के शेप को ड्रॉ करना सीख गए तो आप कोई भी कैरेक्टर को किसी भी पोज में ड्रॉ कर सकते हो। एंड आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो कोई भी कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए। एंड स्टार्टिंग के टाइम में आप अलग अलग रेफरेंस का यूज कर सकते हो एंड ओनली उसके पोज को डिफाइन करो, ना कि डिटेल में उस कैरेक्टर को ड्रॉ करो, जिससे आपकी पोज की ड्राइंग इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको अलग अलग डायनामिक पोज में कैरेक्टर को अलग अलग स्टाइल में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए होंगे और ऐसे क्रेजी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लोगों को कोलैबोरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। कौन सेलेक्ट होता है कोलैबोरेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।